फिबोनाची रिट्रेसमेंट। लास्ट वीडियो में हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहते किसे हैं, उसे कैसे और कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कौन सी सेटिंग्स अप्लाई की जाती हैं और क्या उसकी हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसके ज़रिए उसको एक अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिबोनाची एक्सटेंशन। फिबोनाची रिट्रेसमेंट कुछ इस तरीके का दिखता है और फिबोनाची एक्सटेंशन कुछ इस तरीके का दिखता है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपके पास एंट्री लेने के लिए यूज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड, जबकि फिबोनाची एक्सटेंशन इसलिए यूज होता है जो एंट्री आपने ट्रेंड की डायरेक्शन में ली है उसका टारगेट निकालने के लिए। और कभी कभार जैसे कि अभी गोल्ड ऑल टाइम हाई के ऊपर जा रहा है और हमें ये नहीं पता है कि कौन सा टारगेट निकालना है, क्या इसकी रेजिस्टेंस हो सकती है, यहाँ पे हम फिबोनाची एक्सटेंशन को बड़े अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। तो आए चले आपको मैं चार्ट के ऊपर बताता हूँ कि फिबोनाची एक्सटेंशन कैसे-कैसे यूज़ किया जाता है और उसके क्या फ़ायदे हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो आपने आज तक ना सुना होगा, ना आपने देखा होगा और ना सोचा होगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा-सा यहाँ पे एक रिवीजन कर लेते हैं और हम एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो हम सबको ये बात पता है कि गोल्ड एक बुलिश ट्रेंड के अंदर है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देना बड़ा आसान होगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बेसिक रूल अप्लाई करेंगे जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का है, कि हमने एक स्विंग लो को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद हमने एक स्विंग हाई को आइडेंटिफाई करना है और ऐसा करने के ऊपर हमारे पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमारे पास आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0.618, 0.718, 0.5 ये पूरी सेटिंग मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट की वीडियो में बताई है। आप वहाँ पे जाके इसको देखें और मैंने बाकी भी 2-3 सेटिंग्स वेरिएशंस के साथ वहाँ पे बताई हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इस स्विंग लो के और इस स्विंग हाई को करेक्ट करने के ऊपर यहाँ पे हमें एंट्री मिलती है और यहाँ पे इस एंट्री के बेसिस के ऊपर हम यहाँ पर ये टूल यूज करेंगे, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन। यहाँ पे सिमिलर मेथड है, हमने अगेन लो से हाई कनेक्ट करना है, लेकिन अब की बार हमने वहां तक ड्रैग करना है जहां से हमारी एंट्री है। तो इस केस में हमारी एंट्री यहाँ पे है, तो ये हमारा एक एक्सटेंशन हो जाएगा। अब इसको हम साइड पे कर देंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिबोनाची एक्सटेंशन हमें अपना नेक्स्ट टारगेट बता रहा है और नेक्स्ट टारगेट हमारे पास ये सारे टारगेट्स मौजूद हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा-सा डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स अप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पे हमें कुछ और एडिशनल टारगेट यहाँ पे मिलेंगे। तो अगर आप देखें यहाँ पे मार्केट इस रेजिस्टेंस से यहाँ पे थोड़ा-सा कंसोलिडेट कर रही है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन रही है फिबोनाची एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग, वो तकरीबन 3765 के आस-पास बन रही है। तो गोल्ड आने वाले वक़्त में यहाँ तक जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा हमें ये देखना है कि कौन से टारगेट्स हम यूज़ कर सकते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन के अंदर। तो हम यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आएँगे और यहाँ पे जो सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको समझने की ज़रूरत है कि नॉर्मल फिबोनाची के अंदर भी 0.5 का लेवल यानी कि 50% का लेवल फिबोनाची का लेवल नहीं है। लेकिन ये लेवल इतना ज़्यादा काम आता है, इतना ज़्यादा परफेक्ट है कि लोगों ने इसको फिबोनाची के साथ यूज़ करना शुरू कर दिया। अदरवाइज़ फिबोनाची एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, एक मैथमेटिकल सीक्वेंस है, जो कि आप लोगों ने अपनी मैथ की बुक्स में पढ़ा है। यहाँ पे आपको मैं अगर बताऊँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ये एंट्री, हम यहाँ पे दोबारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करेंगे। अगर आपकी एंट्री 0.618 या 0.5 के आसपास बनी है, तो इसका आपको टारगेट पहले से पता हो सकता है। कैसे? अगर ये एंट्री 0.5 के ऊपर बनी है, तो इसका पॉसिबल टारगेट आपके पास 1 के आसपास बनेगा, ठीक है? जो कि ये लेवल बनेगा। इससे ऊपर भी मार्केट जा सकती है, इससे पहले भी मार्केट वापस आ सकती है, लेकिन एज़ पर रूल्स ये आपका टारगेट बनेगा जो कि 2272 का टारगेट बनेगा। क्यों? क्योंकि 0.5 का मल्टीपल जो है वो 1 है, ठीक है? सिंपल लॉजिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर ये हमारी एंट्री 0.618 के ऊपर बनी होती है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होता 1.618, ठीक है? हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होता 1.618। यहाँ पे मार्केट इसको तोड़ के निकली है, लेकिन यहाँ पे एट लीस्ट एज़ अ सपोर्ट यहाँ पे काम कर रही है। क्योंकि अल्ट्रा बुलिश ट्रेंड के अंदर स्टिल ये लेवल्स काम नहीं करेंगे, बट यहाँ पे हम सीख रहे हैं और यहाँ पे आपको मैं फर्दर भी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा।
फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमारे पास एक एंट्री होती 0.718 की, तो हमारे पास यहाँ पे फिबोनाची टारगेट होता 1.718। तो यहाँ पे हम एक 1.718 का लेवल ऐड कर देते हैं, 1.718। तो आपकी जो भी एंट्री है, आप उसके अकॉर्डिंग एक टारगेट अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका टारगेट होता अगर आपकी एंट्री ये होती। अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ कि इस पूरी फिबोनाची को आप इलियट वेव के साथ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप इलियट वेव का इस्तेमाल करें, इलियट वेव का टॉपिक हम सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे इलियट वेव का इस्तेमाल करें तो दिस इज़ योर वेव 1, दिस इज़ 0, 1, 2 और यहाँ पे आपके पास तकरीबन ये आपके पास थर्ड वेव बनेगी, दिस इज योर फोर्थ वेव एंड दिस इज योर फिफ्थ वेव। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इलियट वेव का यूज करेंगे तो आप और अच्छे तरीके से टारगेट्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची को दोबारा यूज करें तो ये आपके पास तकरीबन थर्ड वेव इसके आसपास ही बननी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि आपके पास जो एंट्री आ रही है वो तकरीबन 0.5 और 0.618 के बीच में आई थी। ठीक है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये आपका लो है, ये आपका हाई है। ये अगर आप देखेंगे आपकी एंट्री 0.618 0.5 के बीच में बन रही है, तो एक्सपेक्टेड यही था कि थर्ड वेव आपके पास तकरीबन इसी एरिया में आपके पास बनती। अगर हम अब फोर वेव की बात करें और फिफ्थ वेव की बात करें तो ये आपके पास एक रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट इस वक्त खड़ी है, लेकिन इसको आप और तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि टारगेट कितनी देर में आपके पास आएगा। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ये नेस्डैक का चार्ट ओपन है, हम सेम रूल अप्लाई करेंगे। अगेन यहाँ पे हम इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मार्क करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ये एंट्री बनती है। ठीक है, अगेन अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर 0.718 से नीचे मार्केट आ जाती है तो वो आपका लेवल वैलिड नहीं होगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। तो ज़्यादातर हम जो रिट्रेसमेंट अलाउ करते हैं वो 0.718 तक अलाउड होगी। अगर यहाँ पे 0.5 के ऊपर हम एंट्री लें और यहाँ पे हम ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची को यूज करें, दिस इज योर लो, दिस इज योर हाई, ठीक है, एंड दिस इज योर एंट्री। अब अगर आप गौर से देखें तो हम फॉर एग्जांपल ये हाई टारगेट करना चाहते हैं। ठीक है, ये हाई हमारे पास एक टारगेट है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 0.786 का एक फिबोनाची का लेवल बन रहा है। ठीक है, अब हमें देखना ये है कि कितनी देर में मार्केट यहाँ पे ऊपर जा सकती है। इसका बहुत आसान सा तरीका है, आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे प्राइस रेंज का टूल ग्रैब करना है, इसको बॉटम से टॉप तक आपने यहाँ पे मेजर करना है। क्यों मेजर करना है? ये वो मूव है जिस मूव आने के बाद आपके पास रिट्रेसमेंट आई है। ठीक है, दिस इज वाई। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमें कितना टाइम लगा है यहाँ तक जाने में या कितना टाइम लग सकता है, ये आपको पहले से पता होगा। तो हमने करना क्या है कि यहाँ पे हमने जाना है, इस वैल्यू को कॉपी करना है। ये वैल्यू है 292763। हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम स्क्वायर रूट का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। स्क्वायर रूट का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। वैल्यू हमारे पास थी 292763, 292763 और यहाँ पे हम इक्वल टू दबाएंगे। दिस इज 541। अब हमें 541 का वो मल्टीपल ढूंढना है जो यहाँ पे हमारे पास इस केस के अंदर आया है, क्योंकि एग्जांपल है हमें ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे आपने अब टूल जो यूज करना है वो डेट रेंज का यूज करना है और जो आपकी एंट्री है उसके बॉटम से जो आपका टारगेट जब लगा है ये आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये वाला आपका आपके पास हाई लगा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास हाई लगा है विच इज 48 बार्स। यहाँ पे आपने बार्स को नोट करना है। ठीक है, तो लो से हाई 48 बार्स। अब अगर हम यहाँ पे इस वैल्यू को डिवाइड करें 10 के साथ तो हम देखते हैं कि हमारे पास 54 आता है। ठीक है, और 541। ठीक है, इसको हम दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू आ जाए। अब हमें इसको दोबारा ट्राई करना है 11 के पास। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये आपके पास कोई भी मल्टीपल हो सकता है। 1 का मल्टीपल हो सकता है, 2 का मल्टीपल हो सकता है, 5 का हो सकता है, 10 का हो सकता है। इस केस में हमारे पास 11 का मल्टीपल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड करेंगे, ये आपके पास ये टारगेट आपको बताएगा कि 48 बार्स के अंदर यहाँ पे आपके पास ये टारगेट अचीव हुआ है। अब फर्दर अगर हम जाएँ, यहाँ पे एक और केस है बीएनबी का। अगर हम बीएनबी को यहाँ पे आप देखेंगे, सेम केस हम बीएनबी में अप्लाई करेंगे। हम फिब रिट्रेसमेंट का यहाँ पे यूज़ करेंगे। आपके पास 0.618 का लेवल आया है। अगर आप इसका टारगेट निकालना चाहेंगे तो
1.618 की बेसिस के ऊपर आपका टारगेट असूली तौर पे बनेगा 1.618। ठीक है, यहाँ पे हम इस हाई को टारगेट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तकरीबन पास-पास लेवल आ रहे हैं, ठीक है? आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, बट ये हम हाई को भी देख रहे हैं क्योंकि इस केस में हमारे पास प्रीवियस डाटा मौजूद है, ठीक है? लेकिन गोल्ड के केस में हमारे पास रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, तो आप सिर्फ फिबोनाची लेवल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आइडियली ये है कि आप रेजिस्टेंस और फिबोनाची का इकट्ठा यूज़ करेंगे। बहरहाल हमारा यहाँ पे मुद्दा ये है कि हमने ये देखना है कि अगर लो से हाई तक अगर हमें तकरीबन 3993 लग रहे हैं, तो हम इसको 4000 कर देंगे राउंड ऑफ करके, और एंट्री हमारे पास यहाँ से यहाँ पे आई है, ठीक है? ये आपके पास कैंडल है। तो हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट लेंगे 4000 का, और हमारे पास ये वैल्यू आती है 63 की, ठीक है? और 63 की यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हम जाते हैं डाटा रेंज, एंड आपके पास ये टारगेट लगा है, ठीक है? तो ये आपके पास तकरीबन आपके पास 21 का फिगर आ रहा है, ठीक है? तो ये आपके पास 20 का फिगर आ रहा है, ठीक है? ये देखें एग्जैक्ट बार मैंने मेंशन किया 20, और ये आपके पास एग्जैक्ट लो मेंशन किया मैंने, ठीक है? लो बल्कि ये वाला लगा है ना, दिस इज योर लो, ठीक है? ये आप देख सकते हैं, ये आपका लो है, ठीक है? और ये आपका हाई है, ठीक है? एग्जैक्ट 20 बार्स आ रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे ट्रेंड के अंदर एंट्री लेने के लिए, और उस एंट्री के बेस के ऊपर आप टारगेट लेंगे, और फिर स्क्वायर रूट का इस्तेमाल करते हुए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी देर में हमारा टारगेट अचीव हो सकता है। इसके अलावा आप फिबोनाची को फिबोनाची क्लस्टर के तौर पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक एंट्री फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है? बेस्ड ऑन दिस रिट्रेसमेंट एक एंट्री हम यहाँ पर ये वाली लेंगे, ठीक है? मीनिंग दैट ये हमारे पास पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी, एंड दिस इज योर पॉइंट सी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से दो लेवल्स आपस में मैच कर रहे हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना सकते हैं, दिस इज योर रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हम इसको फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे हम इस फिबोनाची के ज़रिए इस तरीके से फिबोनाची क्लस्टर को यूज़ करते हुए अपनी रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं उस एरिया में जहाँ पे हमारे पास प्रीवियस डाटा मौजूद नहीं है। इसके अलावा आप फिबोनाची को आरएसआई के साथ यूज़ कर सकते हैं, और सिमिलर मेथड है कि आरएसआई का आप किस तरीके से टारगेट्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची को यूज किया जाए तो दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी, एंड दिस इज योर पॉइंट सी। तो बेस्ड ऑन दिस एंट्री आपके पास जो फिबोनाची का टारगेट बनेगा ये 1 का लेवल, या इस डिस्टेंस के पास अगर कोई लेवल बन रहा होता तो वो आपके पास एक टारगेट होता। तो फॉर एग्जांपल, हमारे पास इस हाई के पास तकरीबन ये 1.618 का टारगेट बन रहा है। तो यहाँ पे हम इस टारगेट को आगे देखते हैं कि हमारे पास कोई अभी तक हमारे पास नहीं है, लेकिन ये आपका एक पोटेंशियल टारगेट नियर फ्यूचर के अंदर हो सकता है। इसके अलावा आप इलियट वेव का यूज़ कर सकते हैं, आप बाकी इंडिकेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस का आप यूज़ कर सकते हैं, और इन सारे मेथड्स को आप कंबाइन करके एक अच्छा सेटअप और एक अच्छा ट्रेडिंग मैकेनिज्म बना सकते हैं। तो होप सो आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियोस के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसे कंटेंट के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें। दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।